अल्लाह तआला ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे थे। सुलैम बिन केस उमर साहब। फिर हमने कुरान की आयत दिखाई जिसका ये जो जवाब दे रहे हैं वो आपके सामने, अल्लाह वाह रहे हैं। टाइम खत्म है आपका। मेरा टाइम है भाई साहब, मेरा टाइम है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक बेटों का ताल्लुक है वो तो हमने बार बार जवाब दे दी कि एक हदीस पेश करें, चाहे ज़ईफ ही क्यों ना हो, कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उमर बिन खत्ताब की वजह से अपने बेटे का नाम उमर रखा है, या उस्मान बिन अफ़्फ़ान की वजह से अपने बेटे का नाम उस्मान रखा है, या अबू बकर बिन क़हाफ़ा की वजह से मैंने अपने बेटे का कुनिया अबू बकर रखा है। इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमनामी की वजह से। अगर मेरा नाम भी हसन है, फलाने आदमी का नाम भी हसन है, ये कहते कि आपस में दोस्त है, ये एक निहायत ही इनकी जहालत है। बार बार उसमें हम मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करेंगे भाई। इनसे हमने कहा था कि वाज़े तौर पे कह दिया था कि अबू बकर की कुफ्र की दलील, उमर की कुफ्र की दलील यह है कि इन दोनों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज बुलंद किया है, हफ्त अमल की आयत नाजिल हुई। बार बार इनसे पूछा है ना, अगर इस्लाम कैसे साबित होता है भाई? अब भाई मेरी तरफ देखो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का काफिर होना कैसे साबित करते हो? कहते हो उसने इद्दाई नबुव्वत किया, क्योंकि उसमें, उसके अमल में, उसकी जिंदगी में एक वजह कुफ्र है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बेहतरामी करता है, उसके मजम्मत में हफ्ते अमाल नाजिल होता है। मैंने आपके कुरान की आयत दिखाई है, बहुत सारे आपके अपने उलमा के अक़वाल दिखा दिए कि हफ्ते अमल कुफ्र की दलील होती है। आपसे बार बार पूछा है कि एक शख्स का अमल जब हफ्त हो चुका है वो काफिर क्यों नहीं है? उसको क्यों अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात में उसको कैसे शामिल करते हो? उसका कोई इसके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो गुजर जाता है। जब बार बार इस शख्स से मैंने पूछा है कि ये इस आयत का सबब नुज़ूल क्या है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून, अबू बकर उमर है। अब इन शर्रत दवाब, इससे बड़ा तकफीर क्या चाहिए मौलवी? और मेरी तरफ देखो अब्दुल लतीफ, इससे बड़ा तकफीर क्या चाहिए? इन शर्रत दवाब इंदल्लाह अस्समुल बुकमुल लज़ीना ला यअक़िलून, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून, अबू बकर उमर, अबू बकर उमर। इससे बड़ा तकफीर इसका जवाब इसने दिया, एक लफ्ज इससे गुजर जाता है, खामोश रहता है, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है। अच्छा, ये कहता है कि ये खिताब किससे है? मैंने इसका जवाब दे दिया, इसका खिताब अहले बैत अलैहिस्सलाम से है, आया का खिताब। ये देखो, ये है अल-इत्क़ान फी उलूम अल-कुरान अब्दुल रहमान सुयूती की, फी वजूह मुखातबात अल-कुरान। कुरान करीम में जो खिताबें हैं उसके अक़साम है, उस खिताबात के अक़साम में से एक किस्म यह है अल-खिताब अल-आम वल मुराद बिहिल खुसूस। खिताब आम होता है, मुराद से खास अल्फाज होते हैं। हालांकि यहाँ पे मुराद आम भी नहीं है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, जो लोग आप लोगों में से ईमान अमल सालिह बचाए उनमें से हमने वादा दिया। लाजिमी बात है, सबको खिलाफत नहीं मिलेगी, खवास को खिलाफत मिलेगी, हर एक को नहीं मिलेगी पूरी जमीन की हुकूमत। अच्छा, तो ये से मुराद कौन है? अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम। ये कहते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस वक्त नहीं थे, ये इनकी बेवकूफी है। व इज़ा अख़ज़ मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने बनी आदम के ज़ुहूर से, इस दुनिया की खिलकत से पहले, हम इस दुनिया से आने से पहले सबसे अल्लाह ताला ने, ये कहते हैं वो मौजूद नहीं थे। तो इस आयत का क्या मतलब है? इज़ा अख़ज़ल्लाहु मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, ये इनकी नाफहमी है कि ये समझता है कि इंसान की विलादत से पहले उसका वजूद नहीं होता, इंसान का रूह मुकद्दम होता है उसके वजूद पर। फिर हमारी रिवायत में तो बहुत ज्यादा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान की खिलकत से उनको पहले खल्क़ किया था। शिया अक़ीदा के मुताबिक जब पूछो, ये कहता है कि तफसीर है, इनकी तफसीर में लिखा है कि ये आयत दलालत करता है अबू बकर उमर की खिलाफत पे। मैं इनकार नहीं करता कि इसकी तफसीर में लिखा है। मैंने आपकी तफसीर इसलिए कोट की थी, अल्लामा साहब आप तजाहुल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जब गुफ्तगू कर रहा हूं मेरी तरफ आप देख नहीं रहे, आप उधर लिख रहे होते हैं। मैंने इसलिए कोट की थी कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ का मतलब मैं आपको दिखाऊं, लयस्तखलिफन्नहुम मिन अर्ज़ल कुफ़्फ़ारी मिनल अरबी वल अजम। आप कहते हैं इसमें लफ्ज़ जमी नहीं है। और भाई ये शख्स की नाफहमी है। मैंने सिर्फ शुरू में पूछा था कि आपकी तालीम कितनी है। अलिफ लाम जिन्स के लिए होता है या अलिफ लाम जम के लिए होता है, सबको गिरने के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया में जितनी हम्द है अल्लाह के लिए। आप कोई कह दे कि इसमें जमी नहीं है, वो बेवकूफ है, वो अहमक है, वो जो कह दे अर्ज़ुल कुफ़्फ़ार, यानी सब कुफ़्फ़ार का अर्ज़, मिन अल अरब, सब अरब में से और अजम में से सब कुफ़्फ़ार का। फिर मैंने इसको कई हदीस दिखा दी इनके अपनी किताब से कि जमीन के हर घर में इस्लाम दाखिल होगा, अल्लाह ने मुझे वादा दिया और ये मेरी हुकूमत होगी, अल्लाह ने मुझे वादा दी। ये वादा दिया या नहीं दिया भाई? आपकी किताबों से जो वादा है पैगंबर को वो पूरी जमीन किया है, वो आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। अच्छा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैंने इस शख्स से कहा कि तुम एक हदीस दिखाओ कि या एक रिवायत दिखाओ ना। मैंने तो दिखा दिया, रिवायत हदीस बुखारी से दिखा दिया कि सूरह हुजरात का नुज़ूल अबू बकर उमर के मुताल्लिक़ है, उसमें जो आया है कुफ्र है वो वाज़ेह, उसका जवाब इसके पास नहीं है। मैंने उसका अगर काफिर कहा है तो आपकी किताबों से काफिर कहा है, तुमने इस्लाम साबित नहीं किया। तुम इस्लाम उस वक्त साबित करोगे कि एक एक दलील कुफ्र का जवाब दोगे। सिर्फ ये नाम रखने से कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम अबू बकर है भाई, इससे उसका इस्लाम अबू बकर बिन क़हाफ़ा का इस्लाम साबित नहीं होता। इसलिए कि तुम दलील नहीं लेके आए कि ये अबू बकर बिन क़हाफ़ा की वजह से अबू बकर रखा गया। मुलाहिज़ा फरमाइए अज़ीज़ों, ये किताब है अल बुखारी चाबदार अहया तुराथ अल अरब, यहां पर सफ़ा नंबर 4651 में मुलाहिज़ा फरमाइए। ये अब सक़ीफ़ा बनी साइदा में हदीस नंबर 3668,
वहां पे जब गुफ्तगू हुई सकीफे बनी साइदा में, अबू बकर ने कहा फबायउ उमर व अबा उबैदा, उमर ने अबू बकर ने कहा सहाबा से, या उमर की बयात करो या अबू उबैदा अल जर्राह की बयात करो। अगर अल्लाह ने अबू बकर से वादा किया तो इसने इस्लाम की, अब अगर अबू बकर को पता है कि अल्लाह ने मुझे वादा दिया हुकूमत की, तो क्यों कह रहा है कि तुम अबू उबैदा से जाके बयात करो? अबू उबैदा से तो बयात नहीं हुई थी ना, तो उससे तो वादा नहीं हुआ था अल्लाह का। आप कह रहे हैं कि किससे वादा हुआ? अबू बकर से वादा हुआ। ये अल अहादीस अल मुख्तारा, अहादीस मुख्तारा है जिया मक़दिसी की। अबू बकर उमर को खुद को पता भी नहीं है क्या है उनके मुतालिक, ये लोगों ने झूठ बना दिया, उसको अबू बकर से अटैच कर दिया। जिया मक़दिसी की ये सब अहादीस सही हैं, जिया मक़दिसी की ये सब अहादीस उन्होंने सही अहादीस जमा की अपनी किताब में। अच्छा, यहां पर रिवायत अबू अब्दुर्रहमान इब्न औफ अन अबी बकर, अबू बकर खुद अपने मरज़ुल मौत में कहता है फअम्मा सलासु लती वददतु अन्नी लम अफ़अलहुन्ना फवददतु अन्नी लम अकुन कशफ़तु बैत फातिमा उतरतु। पहली बात है वो कहते हैं मैं पछता रहा हूं कि मैंने जो अमल अंजाम दिया मैं अंजाम न देता तो बेहतर था। पहली बात है कि ये जो मैंने चढ़ाई की हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर मैंने चढ़ाई किया, काश मैं न करता। वइन उग़लिक़ अलैया अलल हर्ब, चाहे वो अपने घर में मेरे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। तो वाज़ेह बात है अबू बकर की खिलाफत, अगर मेरी तरफ देखो मौली, अगर कुरान में अल्लाह का वादा होता तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में उसके खिलाफ जंग की तैयारी ना होती। क्या अबू बकर अब मरते वक्त कह रहा है काश मैं ज़हरा के घर पे हमला ना करता, चाहे वो मेरे खिलाफ जंग करने की तैयारी कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और ज़हरा जिस शख्स के हुकूमत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, उस शख्स का हुकूमत अल्लाह की जानिब से नहीं हो सकता। अच्छा, फिर वो कहता वदितु अन्नी यौम सक़ीफ़त बनी साअदा क़ज़फ़तु अल-अम्र फ़ी उनुक़ि अहद ar-रजुलैन अबू उबैदा व उमर। सक़ीफ़े बनी साइदा के दिन, मैं माफी चाहता हूं कि टाइमर मैं भूल गया था लगाना, अब मैं टाइम कम लूंगा, जब आप कहेंगे मैं रुक जाऊंगा। मैं भूल गया था सक़ीफ़े बनी साइदा मैं अबू बकर उमर को खिलाफत सौंप लेता, मैं खिलाफत ना लेता। ओ भाई, आप तो कहते हो अल्लाह ने कुरान में उससे वादा किया था, ये तो खुद कह रहा है कि मैं अबू अली अलैहिस्सलाम और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे खिलाफ ऐलान जंग करने वाले थे, मैंने उसके खिलाफ उनके घर पे चढ़ाई की। और मेरी तरफ देख अब्दुल लतीफ मेरी तरफ देख, जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे हमला करता है वो मुसलमान नहीं होता, काफिर होता है। जो अहले बैत पे हमला करता है घर पे, वो खुद कहता है मैंने उनके घर पे हमला किया, ये कुफ्र की दलील है। अच्छा, फिर कहता है अबू उबैदा और जर्राह को मैं सौंप लेता खिलाफत, उमर को सौंप लेता। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, उसको इस आयत का पता नहीं था कि अल्लाह ने उसको वादा किया। अच्छा, फिर क्या कहता है वदितु अन्नी सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मन हाज़ल अम्र, काश मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता कि खिलाफत किसका हक बनता है, फला युनाज़िउहु अहद, ताकि उसमें कोई निज़ा न करता। ओ भाई, तुम तो कहता अल्लाह ने वादा किया था उससे कुरान में, वो खुद कहता है काश मैं पैगंबर से पूछता खिलाफत किसका हक बनता है ताकि इसमें मसले में निज़ा पैदा ना होता। ओ भाई, अगर ये आया या तो अबू बकर कह दो कुरान से जाहिल तरीन शख्स है, उसको कुरान नहीं मालूम, या ये कह दो कि आया अबू बकर उमर से खिलाफत से कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है। और इसके हदीस को नकल करने के बाद खुद जिया मक़दिसी कहता है हादा हदीस हसन अन अबी बकर, ये हदीस अबू बकर से सही है। अच्छा, फिर मुलाज़ा फरमाओ दलील पे दलील, ये बुखारी की हदीस, बुखारी है शाबदार हिया तुराथ अल अरबी, ये बाबुल इस्तिखलाफ है। उमर अला तस्तखलिफ, उमर से कहा गया कि तुम किसी को खलीफा नहीं बनाओगे, उसने कहा इन अस्तखलिफ फ़क़द उस्तखलिफ मन हुवा खैरुम मिन्नी अबू बकर व इन अतरुक फ़क़द तरक मिन्नी हुवा खैरुम मिन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को खलीफा नहीं बनाओगे, उसने कहा कि अगर मैं किसी को खलीफा बनाऊं तो मुझसे जो बेहतर अबू बकर था उसने मुझे खलीफा बनाया, उसकी सुन्नत है। अगर मैं ना बनाऊं तो ये पैगंबर की सुन्नत है, तो उसने किसी को खलीफा नहीं बनाया। तो ये वाज़ेह दलील है अबू बकर उमर का कि इसने अबू बकर की खिलाफत अल्लाह और रसूल की जानिब से नहीं है। अबू बकर की खिलाफत अल्लाह और रसूल की जानिब से अगर होता, उमर ये जुमला ना कहता कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। अली साहब, आपका टाइम पूरा हो चुका है। नहीं भाई, पूरा अभी इतनी जल्दी पूरा अभी इतने अभी दो नहीं आपने टाइमर लगाया था, आपने टाइमर लगाया था? नहीं, मैंने चेक किया था। नहीं, आपने टाइमर नहीं लगाया, 2 मिनट अभी मैं कमर तोड़ शुरू हो गया। ले आप 3 मिनट ले लें, आप 3 मिनट ले लेते हैं। हाँ, 3 मिनट ले लेते हैं। चेक किया था, अगर चेक किया था उसी वक्त मुझे बता देते ना कि टाइमर में लगा दूंगा, मैं भूल गया था, आपको कहना चाहिए था कि लगा देते। चेक किया था, झूठा। अच्छा, ये देखो, ये शरह काजी अय्याज है, काजी अय्याज यहसुबी जुज़ सादिस। यहां पर उमर के इस जुमले को नकल करने के बाद वइन लम अस्तखलिफ फइन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तखलिफ, अल्लाह ने किसी को खलीफा नहीं बनाया, पैगंबर ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। और ये कहता है कि अल्लाह ने कुरान में खलीफा बनाया अबू बकर को। वफी हुज्जतुन बय्यिनह अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनुस अला खलीफत अबी बकर व हुवा मज़हब अहले सुन्नह वल जमाअह व अन्न अक़द विलायत अबी बकर बिल इख्तियार वल इजमा ला बिन नस। कहता है कि ये वाज़ेह दलील है कि अबू बकर की खिलाफत नस पे नहीं है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा नहीं बनाया, और उसकी खिलाफत की दलील इख्तियार है और इजमा है, नस नहीं है। लेकिन तुम कहते हो तो कुरान में मौजूद है। अच्छा,
गायतुल मुराम फी इल्म कलाम सैफ अल-आमिदी, ये सब आपके बड़े बड़े उलमा हैं। ये कुरान से जाहिल थे, इनको कुरान नहीं आता, तो कुरान में अबू बकर की खिलाफत, उमर की खिलाफत लिखी है। ये मुलाहिजा फरमाइए। मुअतक़द अहल अल-हक़ मिन अहल सुन्नह व असहाब अल-हदीस वहुवा अन्न तअयीन अल-इमाम गैर साबित बिन-नस्स बल बिल-इख्तियार। अहल सुन्नत जो अहल हक़ है, उनकी दलील, उनकी अकीदा यह है कि खिलाफत इख्तियार से होती है, इजमा से होती है, नस से नहीं होती। कुरान नस नहीं है। अल-हिसाम अल-मसलूल अला मुंतक़िसी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे वक़द इनअक़द अल-इजमा, इजमा का मुखालिफ काफिर होता है आपके मजहब में, पता है आपको ना। आपको शियों के खिलाफ अबू बकर उमर के दीन पे, इस्लाम पे कोई दलील नहीं आए, लाए, अपने आप को आपने काफिर बना दिया, आपने इजमा की मुखालिफत किया। वक़द इनअक़द अल-इजमा अला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनुस्स लि उम्मती अला इस्तिखलाफ अहद मुअय्यन। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। आप कहते हैं अबू बकर उमर को खलीफा बनाया, ठीक है ना। वो खुद अबू बकर उमर, बहरहाल मैं गुफ्तगू को समझ लेता हूँ। सक़ीफ़ा बनी साइदा में क्यों इस आयत को तिलावत नहीं की कि मैंने, अल्लाह ने मेरी खिलाफत, मुझे वादा दिया खिलाफत की, कुरान में क्यों उसने कुरान की मुखालिफत की, कहा कि अबू उबैदा जर्राह से तुम बैअत करो, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत सारे मैंने दलाल दे दिया, अब जवाब दे दो। चलो बिस्मिल्लाह, जवाब दो ना मौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबी बअदा। गुलाम उमर साहब, हमने आपके मुझे गुलाम उमर नहीं कहो, मैं तुझे, अगर तूने मुझे गुलाम उमर कहा तो मैं भी तुझे गुलाम शैतान कह दूंगा। तुमने अगर मुझे गुलाम उमर, तुमने उसका इस्लाम साबित नहीं किया, तुमने उसका, मैं तुझे गुलाम इब्लीस कहूंगा, मैं तुझे गुलाम इब्लीस कहूंगा। मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है। आपने झूठा भी कहा, काफर भी कहा। हाँ, मुझे गुलाम उमर ना कहा, काफर भी कहा आपने। हाँ, जब इस्लाम साबित करोगे ना, जब सूरह हुजरात का जवाब दोगे, जब एक एक दलील का कुफ्र का जवाब दोगे, फिर तुम्हें आता है कि मुझे गुलाम उमर कह दो। गुलाम इब्लीस, तो अपना हद पहचान लो। ये मेरा टाइम कटेगा। आप तो ठीक है ना, गुलाम फजूल बात ना करो, मैं खामोश हूँ, इल्मी बात करो। बिस्मिल्लाह। चलिए अब आप खामोश हैं, दोबारा शुरू करें, ठीक है। अच्छा, दोबारा शुरू करते हैं। चलो, ये मेरा सदका है, मेरा शियों की तारीफ से जानिब से सदका है, इनको मिला सदक़े में। 1 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। शियों की जानिब से सदक़े में ले लो, चार टाइम जितना मर्जी। दलील तो तेरे पास है नहीं, दान दिखाते हो, हदीस दिखाओ ना। आप थोड़ा सा मुस्कुराएं तो सही, थोड़ा सा मुस्कुराएं तो सही, गुस्सा छोड़ें आप। हाँ, गुस्सा छोड़ें, मुस्कुराया भी है, बिस्मिल्लाह, ठीक है। हाँ, अब बात सुने। देखें जी, इन्होंने अपनी टर्न में कहा कि जी ये ज़ईफ रिवायत ले आए कि हज़रत अली ने नाम रखे हों, ये ज़ईफ रिवायत ले आए, हज़रत अली ने नाम रखे हों, ठीक है। मैंने ज़ईफ रिवायत नहीं, बल्कि सुलेम बिन केस जो इनके नज़दीक मोतबर है, वहां से दिखाया था कि हज़रत अली खुद फरमाते हैं कि मैंने अपने बेटों के नाम, 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे, ठीक है। मैंने इनके घर से, इनकी मोतबर से, इनकी फरमाइश पर हवाला पेश किया था, इनके उसूल के मुताबिक ना, क्योंकि इन्होंने चैलेंज दिया था कि जी अगर कोई बंदा इनका इस्लाम साबित कर देगा तो मैं क्या करूंगा, अपना नाम तब्दील कर दूंगा, गुलाम उमर, गुलाम यजीद, गुलाम आयशा रख दूंगा। यानी इस्लाम वाला मानकर नाम मानेंगे ना, अपना नाम रखेंगे, तब्दील करेंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नाम रखे, जाहिर है इस्लाम मुसलमान मानकर रखे, मुसलमान मानकर रखे। तो एक बात तो ये, इसलिए मैंने इनको कहा था गुलाम उमर। बहरहाल आगे चलते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ गुलाम शैतान, गुलाम इब्लीस। सूरतुल हुजुरात, इन्होंने कहा सूरतुल हुजुरात, तो मैंने पहले भी जवाब दे चुका हूँ, शायद इनकी समझ में कि भाई जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, ठीक है, कि अल्लाह ने वायदा किया किन से, जो ईमान ला चुके, मिनकुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में मौजूद मुसलमानों से, जिन्होंने नेक अमल किए। क्या वायदा किया कि अल्लाह उन्हें जमीन में खिलाफत देगा, अल्लाह उन्हें जमीन में खिलाफत देगा, उनको तमकीने दीन देगा, उनके खौफ को तब्दील करेगा। तो अब नतीजा क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है कि भाई यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस आयत के वक्त मौजूद भी थे और इनको ये नेमतें मिली भी। नतीजा ये ईमान वाले थे, हमने साले वाले थे। नतीजा तो वाज़ेह है ना, नतीजा तो हर बंदे के लिए जिस तरह 2 और 2 4 वाज़ेह। अब बाकी सूरह हुजुरात, ये इनका मतलब है ना, ये अपना मतलब बना रहे हैं। मतलब तो कोई भी कुरान से क्या भी पेश कर सकता है अपने नतीजे निकालकर, जिस तरह ये निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जी खिताब जो है अहले बैत से है, हजरत महदी मौजूद थे, ठीक है, आलम अरवा में मौजूद थे, ये कहते हैं। तो अलाई अली साहब, उनको आलम अरवा में किस चीज का खौफ था?
जो अल्लाह को दूर करना था। यानी आलम अरवाह में भी वो खौफ में थे, अहले बैत खौफ में, आलम अरवाह में भी वो खौफ में थे, अहले बैत अलैहिस्सलाम खौफ में थे कि अल्लाह ने महदी की हुकूमत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की हुकूमत है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम खौफ में थे ना। साहबा ने जो अभी दिखाया मैंने, उमर अबू बकर ने उनके घर पे हमला किया था, अपनी टर्न में जवाब घर जलाया था, अपनी टर्न में जवाब देना। तो यानी बकौल इनके हजरत मेहदी वहां अरवा में खौफ में थे, ठीक है। तभी अल्लाह ने फरमाया कि जी हम उनके खौफ को दूर करेंगे अमन से। एक चीज फिर देखें, यहाँ ये अहले बैत मुराद लेते हैं ना, तो अहले बैत में फर्द वाहिद मुराद लेंगे, आमनू मिनकुम जमा है ना, या हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन को भी मुराद लेंगे और दीगर अहले बैत को भी मुराद लेंगे। जबकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बकौल शिया मजहब के इन्होंने लिखा है कि जो है वो उन्हें तो अमन मिला ही नहीं, उन्हें तो अमन मिला ही नहीं, और उन्होंने अपने दीन को जाहिर किया ही नहीं, बल्कि उनको यह डर था कि अगर वो दीन को जाहिर करते अपने तो क्या होता, लोग उनसे जुदा हो जाते, मुतफर्रिक हो जाते। ये इनकी अपनी मोतबर किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि अहले बैत मुराद है हजरत अली के लिए, तो ये वायदे माज़अल्लाह फिर पूरे नहीं हुए, हमारे मजहब के मुताबिक नहीं, हम तो उन्हें मानते हैं। इस तरीके से हजरत हसन के लिए इन्होंने खुद एक जगह बयान में कहा है कि उनको बहुत कमजोर हुकूमत मिली, खुद बहुत कमजोर हुकूमत मिली। इन्होंने एक जगह ये बात कह चुके हैं, अगर कहे तो मैं हवाला दे दूंगा इनको, इनकी बात का। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन, हजरत हुसैन अहले सुन्नत वल जमात के दिलों की धड़कन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको जमीन की खिलाफत कहाँ मिली, उनको जमीन की खिलाफत कहाँ मिली। तो बहरहाल ये जो आयत है, आयत इस्तखलाफ, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, हमारा इससे मुद्दआ बिल्कुल वाज़े और जो है वो साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मौजूद से खिताब फरमाया, जैसा कि मिनकुम का लफ्ज़ है, आमनू का लफ्ज़। अगर ये उससे वो मुराद नहीं लेते तो माज़अल्लाह ये लग़्व जाएगा, ये कलाम लग़्व जाएगा, ठीक है। और फिर जिनके लिए मुराद लेते हैं, जिनके लिए ये मुराद लेते हैं, उनके लिए ये सादिक नहीं आता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इनके मज़हब के मुताबिक, हमारे मज़हब के मुताबिक नहीं। फिर इसी तरीके से ये कहते हैं कि अबू बकर ने इस आयत के मुतालिक ऐलान क्यों नहीं किया, इन्होंने बात की। अच्छा जी, आपके यहाँ तो लिखा हुआ है कि अल्लाह तआला ने भी जो है वो खिलाफत बिला फसल का ऐलान नहीं किया, आपकी किताबों में लिखा हुआ है ना कि उनको डर था कि लोग मुर्तद हो जाएंगे, लोग मुर्तद हो जाएंगे, इस्लाम से निकल जाएंगे। रोज़तुल काफ़ी, अभी इंशाल्लाह वो आगे हवाला में पेश करूंगा पूरा। बहरहाल तो आपके यहाँ तो ये लिखा हुआ है, अगर यही बात आपकी है कि खलीफा का ऐलान करना जरूरी है, वगरना वो खलीफा नहीं है, तो अलायारी साहब फिर तो आपके मजहब के मुताबिक, आपके उसूल के मुताबिक आपका मजहब बातिल होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फिर उन्होंने ऐलान नहीं किया डर की वजह से, तो वो तो खलीफा बिला फसल मैंने कब बोला ऐलान नहीं किया, मुताबिक भी साबित नहीं हुआ। आप गलत आप सुन लेते ना, आप अपनी टर्न में बात, क्या आप कंफ्यूज हैं भाई, मैंने कब ऐलान की क्या बात है। आपने एक रिवायत पेश की, मैंने कहा उसने क्यों अबू उबैदा से, अबू उबैदा जर्राह से बैत करो, अबू उबैदा जर्राह से भी वादा था अल्लाह का, या सिर्फ अबू बकर उमर उस्मान से। आप सुन तो लो, आप सुन तो लो, पूरा तो नहीं हुआ ना, आप सुन लो ना, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन। तुम उस सवाल का जवाब दे रहे हो जो मैंने पूछा नहीं है, जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं दे रहे। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दो। उसने क्यों कहा कि, उसने क्यों कहा अबू उबैदा जर्राह से बैत करो, हालांकि वादा अबू बकर से था खिलाफत का अल्लाह का, तो उसने कुरान की मुखालिफत किया या उसको कुरान का पता नहीं था, या ये आया उसके मुतालिक नहीं है, जो तुम मर्जी चुन लो। बहरहाल उसकी खिलाफत, हर सूरत में उसकी खिलाफत बातिल है। अगर अल्लाह ने अबू बकर से खिलाफत का वादा किया है तो उसने क्यों कहा है कि तुम अबू उबैदा जर्राह से बैत करो। काश अबू उबैदा जर्राह से मैं उसको खिलाफत सौंप दिया होता। क्यों उमर ने कहा कि अबू बकर की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, क्यों तुम्हारा इजमा है कि अबू बकर की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, तुम कहते हो कुरान की आयत मौजूद है। भाई मेरा टाइम शर्म तो है नहीं तुम्हारे में, अल्लाह मुझे अजीब ताज्जुब है, शर्म तो है नहीं, ऐसे ही कह रहा है। एक सवाल का जवाब दे दो ना, बिस्मिल्लाह में खामोश। आपके बना के रखे हुए मैंने, तुम झूठे सवाल, तुम मुझसे झूठे सवाल नकल कर रहे हो, जो मैंने सवाल किया नहीं है उसके जवाब दे रहे हो। तुम जो मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप सुन लो ना, आप सुन लो। अब देखो मेरा आपने टाइम काटा, ये मैं टाइम इजाफी लूंगा आपसे। इजाफी ले लो, सवाल तुम 5 मिनट मजीद में देता हूँ, 5 मिनट। मैं पहले भी एक सदका दे चुका हूँ, मजीद सदका आपको दे देता हूँ। तुम जब सवाल का जवाब दे दो। सवाल का अबू बकर ने क्यों कहा अबू उबैदा जर्राह से बैत करो, इस सवाल का जवाब दे दो। मुस्कुराओ तो सही, आप हंसे तो सही, मैं जवाब देता हूँ। तुम सवाल का जवाब दे दो भाई, इधर देखकर हंसे तो सही। कैमरा काफिर पे मुस्कुरा, मुनासिबी पे मुस्कुराहट गुनाह है। काफिरी का मुनासिबी पे तबस्सुम करना अल्लाह से जिहाद करना है, अल्लाह के खिलाफ जिहाद करना। नासिबी पे हम मुस्कुराते नहीं है। अब सुन, अशिद्दा अलल कुफार है, उमर कह दूंगा ना फिर आप, जैसा कि आप साबित है, अब सुन लेना।
आप पहले उसका मुसलमान होना साबित करो ना, पहले तो खुद गुलाम शैतान हो। जबकि अबू बकर की खिलाफत तो इजमा से साबित है, नस से साबित नहीं है। ठीक है ना, ये बात दोहरा रहे हैं, मेरे सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये नस पेश कर रहे हैं, अगर नस थी तो अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं पेश की? इनके उलमा को पता नहीं है, वो तो इजमा की बात करते हैं। इन्होंने ये बात की ना, ये सवाल दोहरा रहे हैं। तो देखें जी, मैंने जो नस पेश की है उस नस में कहीं नाम है? नस में तो कहीं नाम नहीं है। मैंने नस पेश की है वायदे पर। हमारे किसी भी यारी साहब को वादा अगर अबू बकर से है तो अबू बकर को अल्लाह ने जब वादा दे दिया है, वादा दे दिया तो उसके लिए हराम है अबू बैदा को पेश करें ना। मेरी टर्न में बात ना करें ना, जवाब मुकम्मल होने दें। या वादा अबू बकर से नहीं है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। अगर वादा अबू बकर से तो उस पे नस है, उस पे नस है। बेउसूली मत करें, बात नहीं करनी आप बता दें, लेकिन बेउसूली मत करें। आप बात सुने, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ ना अभी। आप सवाल अच्छी तरह नकल करें और सवाल का जवाब दे देना। अल्लाह यारी साहब, आप सब्र करें ना, तसल्ली रखें, तसल्ली। पानी है आपके इर्द गिर्द, थोड़ा सा पी लें आप, थोड़ा सा आप अपने इमाम का इस्लाम साबित नहीं कर सकते और मुझे कह रहे हैं तुम पानी पी लो। तुम उसका इस्लाम का साबित करने से कासिर हो, पानी मुझे पीना तो सही ना यार, सुनो तो सही, सुनो तो सही, पी लो, गुस्सा ना करो। अच्छा जी, देखें सामीन, मैं यही कह रहा था कि हमने नाम नहीं पेश किया, ने नाम वाली नस पेश की है, हमने तो वायदा पेश किया ना। हमारे किसी भी आलिम ने ये कहा कि जी कुरान में नस मौजूद है नाम के हवाले से, ऐसा तो हमारे किसी भी आलिम ने नहीं कहा ना। तो ये अपनी तरफ से मुतजाद बातें कर रहे हैं अपनी तरफ से। फिर इन्होंने एक रिवायत पेश की, इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि जी उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर हमला किया माज़अल्लाह। मैं इनको पहले भी कह चुका हूं कि जनाब आप रिवायत पढ़े ना तो रिवायत की सनद पढ़ा करें, आप सनद पढ़ा करें ना। आप सनद नहीं पेश करते, आप ऐसे ही रिवायत पढ़ लेते हैं। उसके अंदर एक उलवान बिन दाऊद, ठीक है, वो ज़ईफ है। उलवान बिन दाऊद रिवायत में ज़ईफ है, तो आप ज़ईफ रिवायत ना लाएं, ठीक है, आप ज़ईफ रिवायत ना लाएं। इसलिए क्या कहें आपको, फिर हमने आयत वाज़े पेश की थी, इस अखलाफ का इनके पास कोई भी जवाब नहीं है भाई, इस तरह की फतवेबाजी के, ठीक है। हमें अपनी टर्न और कुछ नहीं है। इन्होंने तफासीर की तरफ गए थे, लेकिन हमने तफसीरों से इनकी ख़यानतें दिखवाई, तो इन्होंने अब तफसीरें पेश करना बंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जी कोई रिवायत पेश करें, हमारी किताब से हमने सुलैम में रिवायत पेश की, तो इनके उसूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह शेखैन का इस्लाम और ईमान साबित है। इसी तरीके से खिलाफ से भी साबित है, बल्कि ये मैं आपको दिखा दूं। 12-13 मिनट हो रहे हैं भाई, आपके टाइम खत्म, 13 मिनट है। मैं ज्यादा 3 मिनट ले आऊंगा ना, 3 मिनट ले आऊंगा, उससे ज्यादा तो नहीं लेना। 3 मिनट दो, मैंने क्या 2-3 सवाल किए भाई, अब टाइम खत्म मेरी। चलें ठीक है, आप मेरी बारी, टाइमर लगा देंगे ना, टाइमर लगा देंगे। आप चुप करो ना, टाइमर आप बीच में काटेंगे भी नहीं मुझे अब आइंदा। आप भी काट चुके हैं मुझे, आप भी मुझे काट चुके हैं। मैंने आप मुझे गलत सवाल देखें, मेरे सवालात, मैंने आपसे जो सवालात किए थे, सवालात के जवाब नहीं दे रहे, झूठे सवाल नकल कर रहे हैं, झूठे सवाल के जवाब दे रहे हैं। आप मेरे सवाल के जवाब दे रहे होते हैं ना, तो मुझे सवाल दोहराने नहीं पड़ते। फैसला आवाम करेगी, अगर अल्लाह ने, अगर ठीक है, आवाम करेगी, बिल्कुल आवाम करेगी, बिल्कुल। आप टाइम शुरू करें, बिस्मिल्लाह, टाइम शुरू। अच्छा, जहां तक हमारा ताल्लुक है मेरे मोहतरम नाजरीन, कि हम इस आयत को किसके मुतालिक समझते हैं? अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के मुतालिक समझते हैं। मैंने इससे क्या कहा था? मैंने कहा था एक रिवायत दिखाओ। मैंने इस शख्स से कहा था कि एक रिवायत चाहे अपने ही कुतुब से तुम दिखा दो कि तुम्हारे कुतुब में हो कि इस आयत का शान नुज़ूल अबू बकर उमर है। इसके पास कुछ भी नहीं है। सूरह हुजुरात में सही तरीन रिवायात है कि इसका शान नुज़ूल अबू बकर उमर है। मैंने मांगा था इनसे रिवायत ना, रिवायत उसके पास कोई नहीं है कि वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात अबू बकर उमर के मुतालिक है। अबू बकर उमर को खुद भी नहीं मालूम कि उनके मुतालिक है। इनके उलमा का इजमा है कि उन पे कोई नस ही नहीं है। कुरान से पढ़कर दुनिया में कोई नस है ही नहीं दुनिया में। अगर कुरान में अबू बकर उमर की खिलाफत का वादा है तो उनसे इससे बढ़कर नस क्या होगी? और फिर उमर अबू बकर ये क्यों कहते हैं बैअत अबू बकर फलता? और भाई ये रिवायत है बुखारी की नहीं, मेरी तरफ देखो, बैअत अबू बकर फलता। अगर अबू बकर की खिलाफत कुरान में है तो उसको क्यों फलता बोला? फलता का तारीफ करो ना। फलता वो कम अज कम इसका है वो बात जो बगैर सोचे समझे की जाती है। जिसका अल्लाह ने वादा दिया उसको फलता कहना, उसको एक गैर मुहकम अमर अचानक ऐसे ही वो साहबा का इजमा हो गया, कम अज कम इसका माना ये अल्लाह फलता का मतलब खता है, जल्ला है। उसको क्यों बोला है उमर ने? इन सवालों का तेरे पास जवाब है? भाई एक तरफ से इसके पास कोई दलील नहीं है कि किसी सहाबी ने इद्दा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह अबू बकर उमर की खिलाफत की दलील है। इसके पास क्या दलील है कि सालबी ने अपने तफसीर में, उसका इज्तिहाद है, वो कहता है इसमें इशारा है अबू बकर उमर की खिलाफत की तरफ। हालांकि उसी तफसीर सालबी में लिखा है कि ये अर्ज से मुराद अर्ज कुफार मिनल अरब वल अजम है। अच्छा,
अल्लाह को अबू बकर उमर को ही नहीं मिली, अरब अजम की सरजमीन नहीं मिली। और इसके अलावा मेरे मोहतरम नाज़रीन, कहता है तफसीर सूरह हुजुरात में ये अपनी बात कहता है। और भाई मैं अपनी बात कहता हूं, तुम्हारी हदीस है, शान नुज़ूल है, अबू बकर उमर के मुताल्लिक़ है, हफ्त अमाल है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। या अबू बकर उमर है, मैं किस अल्फाज से कह दूं, इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुकुमुल लज़ीना ला यअक़िलून। ये कुरान की आयत नहीं है? कुरान की तुम तस्दीक नहीं करते? अच्छा, हमारे नजदीक ये किताब काफी है मेरे मोहतरम नाज़रीन, शाब दारुल कुतुब अल इस्लामिया, बली अन्नल अइम्मा खुलफाउल्लाह फिल अर्द। इस हम नहीं कहते इस आयत से सिर्फ और सिर्फ मुराद इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, सब अइम्मा मुराद हैं। समिअत अबुल हसन अर्रिज़ा अलैहिस्सलाम यक़ूल अल अइम्मा खुलफाउल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फी अर्दिह। फिर उसके बाद वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ाल हुमुल अइम्मा। ये अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह का वादा है। ये कहता है इमाम महदी अलैहिस्सलाम खौफ में थे या नहीं थे? अइम्मा अलैहिस्सलाम खौफ में थे, सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तुम लोगों ने शहीद किया, सब इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तुम लोगों ने शहीद किया। अच्छा, ये हुमुल अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत इन सब की हुकूमत है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने पैगंबर, जैसे कि पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने मुझे वादा दिया कि मेरी मुल्क मशरिक मगरिब की तमाम मशरिक मगरिब पे मेरी हुकूमत, मैंने सही हदीस की किताब से दिखाई है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत किसको मिली, कब आई? अभी तक तो नहीं आई ना, ये आइंदा उम्मत जाके होगी, अल्लाह का वादा है, ये होगा। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदिल ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादिस सालिहून। अन्नल अर्ज़, पूरी जमीन की बात हो रही है, पूरी जमीन का वारिस इबादिस सालिहून है। ये कौन है? ये महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अबरार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। पूरी हुकूमत अबू बकर उमर को मिली नहीं, पहले तुम उसका ईमान साबित करो। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करें कि हमारे पास तो मंसूस है, हमने आपको हदीस दिखा दिया कि इससे मुराद अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अब आज ही के प्रोग्राम में देखें एक शख्स कैसे काफिर साबित होता है, या कि अल्लाह कह दे कि काफिर है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे काफिर है, या उसके फेल में हम ऐसी फेल देखें जिसकी दलील पे कुफ्र साबित है। देखें, मैंने आज पूरा 1 घंटा तकरीर किया था, इस शख्स ने देखा भी था। यह किताब किसकी किताब है भाई? शियों की किताब है? नहीं, तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब है। क्या सही मुस्लिम है? सही मुस्लिम में देखो, यह मुस्लिम है तुम्हारी, इसका जवाब दे देना। मैंने आपकी तकरीर को नहीं देखा जनाब। अच्छा, अभी देख लो, अभी देख लो, अभी मैं तो बता देता हूं। अनस कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शावरा हिना बलगहु इक़बाल अबी सुफयान। अबू सुफयान की वो जंग बदर में आने की बात हो रही है। फतकल्लम अबू बकर फअअरद अन्हु, अबू बकर ने बात किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर दिया। उमर ने बात किया, फअअरद अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर दिया। अच्छा, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर दिया, ये सही किया गलत किया है? जवाब दे दो ना। अगर सही किया है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मुंह फेरते हैं? किससे मुंह फेरते हैं? और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मुंह फेरते हैं? मुझे बताओ ना। कुरान मजीद में, कुरान मजीद में जिनसे मुंह फेरने का हुक्म है, इन तदऊहुम इलल हुदा ला यसमाऊन व तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला यबसुरून। ये कुफ्फार की बात हो रही है। मुशरिकीन को अगर हिदायत की तरफ बुलाओ, ये आपकी बात नहीं सुनते, उनकी आंखों में नजर है लेकिन बसीरत नहीं है। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन। मुशरिक को काफिर कहा गया है, मुनाफिक को उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिद अन्हुम वअइदहुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। ये काफिर हैं, काफिर से फरमाया है कि मुनाफिक से फरमाया है कि फ़अरिद अन्हुम। तुम मुझे बताओ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुंह फेरा है मीटिंग में अबू बकर उमर से, अबू बकर ने पास मुंह फेर दिया। पैगंबर गाली नहीं देते थे, ये मुंह फेरना 1000 गाली से बदतर है, ये तकफीर है। क्योंकि पैगंबर बगैर हुक्म अल्लाह के कुछ करता नहीं है, मुंह उसी से फेरता है जिसको कुरान ने हुक्म दिया कि उससे मुंह फेर दे। कुरान, अब्दुल लतीफ मेरी तरफ देख, कुरान में दिखा कि पैगंबर को हुक्म हुआ कि मुसलमानों से मुंह फेर दे। नहीं, मुसलमानों से मोहब्बत, मुंह फेरना है तो काफिर से, मुनाफिक से। पैगंबर ने मुंह फेर दी, कुफ्र साबित हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जवाब दे देना। इसके अलावा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यह कहता है कि दाऊद इब्न उलवान जो है वो क्या है, वो ज़ईफ है। और भाई दाऊद इब्न, उसका जर्ह मुफस्सर मुझे दिखा देना पहले। जर्ह गैर मुफस्सर से तज़ईफ नहीं होती, उसकी तौसीक सिकात इब्न हिब्बान में मौजूद है, पहली बात है। दूसरी बात है कि खुद हाफिज ज़िया मक़दसी ने जिम्मा ले लिया है कि इसकी सब हदीस सही है, और मैंने नस दिखा दी कि हदीस हसन है, उसकी नस दिखा दी कि हदीस हसन है। उसके बावजूद तुम कहते हो, वो कहां जर्ह मुफस्सर मुझे दिखा देना कि वो दाऊद जो है ज़ईफ है। उसमें वाज़ेह तौर पर वो हदीस न सिर्फ हसन है बल्कि सही है। अच्छा, अदिल्ला कुफ्र अबू बकर में से, अदिल्ला कुफ्र अबू बकर और उमर दोनों में से मैं आपको दिखा देता हूं मेरे मोहतरम नाज़रीन। ये किताब तफसीर कुरान अल अज़ीम, तफसीर इब्न अबी हातिम अर्राज़ी,
सन 1997 में छपी। यहाँ पे जिम्मा लेता है कि इस तफसीर के सब अहादीस सही हैं। इसके मुकदमे में यहाँ पर मुलाहिजा फरमाइए, सफ़हा नंबर 2836 में, हदीस नंबर 16084 में, अबू बकर इब्न अबी क़ुहाफ़ा ने कहा, इन्नी अस्तख़लफ़्तु अलैकुम उमर बिन ख़त्ताब। इसने उमर बिन ख़त्ताब को मुसलमानों पे खलीफा बनाया। हालांकि खुद उमर सही मुस्लिम में, ये मुसन्नफ़ इब्न शैबा बहुत सारी किताबों में मौजूद है कि अबू बकर ने उमर ने को खलीफा बनाया। अच्छा, सही मुस्लिम में अबू बकर का उमर का अपना जुमला, इन अस्तख़लिफ़ फ़क़द हुवा इस्तख़लफ़ हुवा मन ख़ैरुम मिन्नी अबू बकर व इन अतरुकुम फ़क़द तरककुम मन हुवा ख़ैरुम मिन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेहतर है, उसने किसी को खलीफा नहीं बनाया। और अबू बकर मुझसे बेहतर है, उसने मुझे खलीफा बनाया। पैगंबर का सुन्नत यह है अदम तयीन खलीफा। तुम्हारे मजहब में अबू बकर ने उमर को खलीफा बनाया। वमन अअरद अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे सुन्नत से एराज करे वो मेरे दीन पे नहीं है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। अबू बकर की खिलाफत, ये वाज़ेह एतराफ़ है उमर का कि अबू बकर की खिलाफत बगैर नस्ख की है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा नहीं बनाया है तो उसकी खिलाफत की दलील क्या? उसकी अपनी खिलाफत की दलील नहीं है, खिलाफत गैर शरई। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। फिर अगर पैगंबर की सुन्नत यह है कि किसी को खलीफा नहीं बना सकते, हाँ, वो उम्मत पे छोड़ देना है कि वो खुद बना दे, तुम कहते इख्तियार है, तो अबू बकर ने क्यों उमर को बनाया? और भाई ये कुफ्र की दलील है या नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उसने एराज किया? ये दीन है या खालिक अगर जो मर्जी तुम करो? ये सही मुस्लिम बिशरह नवविया जुज़ सानी अशर, इन्नल मुस्लिमून अजमऊ इन्नल खलीफा इज़ा हज़रतहु मुक़द्दमातुल मौत व क़ब्ल ज़ालिका यजूज़ु लहु अल-इस्तिख़लाफ़ व यजूज़ु लहु तर्कुहु फ़इन तरकहु फ़क़द इक़्तदा बिन-नबी अबी बकर। मुसलमानों का इजमा है कि अगर कोई खलीफा अपने बाद जानशीन न बनाए तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदा किया, और अगर किसी को जानशीन बनाए तो उसने अबू बकर की इक़्तिदा किया। तो पता चला कि अबू बकर ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एराज किया, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एराज कुफ्र की दलील खत्म हो चुका है। ये कुफ्र के मुतअद्दिद दलाइल मैंने दे दिए हैं, इसके पास एक का भी जवाब नहीं है। बिस्मिल्लाह, आप टाइमर लगा दें, ठीक है? किसी एक का जवाब तो दे दो ना, एक कुफ्र का दलील का जवाब दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। एक दलील का जवाब दे दो। सामीन, इन्होंने कहा कि जी किसी सहाबी ने या नबी ने दावा किया हो कि ये आयत अबू बकर की खिलाफत पर है, ठीक है? इन्होंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू के अंदर ये जो टन गुजरी, अबू बकर उमर उस्मान, अबू बकर उमर उस्मान या रसूलुल्लाह, अबू बकर उमर उस्मान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर को खुद पता नहीं है इसका। सुन लेना, सुन लो। अबू बकर उमर या उस्मान। तो मैंने इनको पिछली टर्म में यही जवाब दिया था जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो ये सुनते नहीं है और बीच में काटते हैं। तसल्ली रखें कि देखें, अगर आपका ये उसूल है तो फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ऐलान नहीं किया बल्कि छुपाया, रोज़ा काफी के अंदर है। दलाइल मोहम्मद छुपाया, दलाइल मोहम्मद नहीं छुपाया, झूठ है, ठीक है ना? अपनी खिलाफत का दावा नहीं किया, जंग नहीं किया, जंग न करना और है, इद्दा न करना और है। अपनी खिलाफत, अब ये तकसीम आप कर लेना ना, अब अपने टर्न में जवाब देना। और भाई उन्होंने जंग नहीं किया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम कहते हैं आप बताएं कि ये आयत का निशान नुज़ूल अबू बकर उमर है, एक दिखाए ना, एक किसी का कौल। आप सुन लो। आप कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इमामत का इद्दा किया है, उन्होंने नहीं छुपाया है, लेकिन उन्होंने जंग नहीं की अपनी हुकूमत के लिए। काट रहे हैं अल्लाह यारी साहब, तसल्ली से सुने। आपको मैंने शुरू से मुकद्दिमात में आपके साथ असल रखा था कि आप फजूल बात करेंगे तो मैं मुझे मुदाखले का हक होगा। चलें बिस्मिल्लाह, दोबारा से शुरू करता हूं। सदका 2 मिनट इसको सदके में दे दिया ताकि ये रोए ना। सदका ले लो शियों का, सदका ले लो शियों का ले लो सदका। ठीक है, तो इनके यहाँ रोज़ा काफी के अंदर ये रिवायत मौजूद है जो खुद इन्होंने पढ़ी है एक जगह पर। खुद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इर्तिदाद से बचाने के लिए, इस्लाम से फिर जाने के बचाने के लिए हज़रत सिद्दीक़ की बैत की। कब मैंने कहा बैत की? कब मैंने कहा बैत की भाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की। कहा? कब मैंने कहा? आप बात पूरी सुने ना। मैंने ये इन्होंने अपने एक लेक्चर के अंदर, जो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, इन्होंने अपने एक लेक्चर के अंदर बाकायदा की रिवायत पढ़ी है। यार सुनो ना, सुनो ना, सुनो। चलो दिखा देता हूँ। पूरा हदीस पढ़ो, पूरी हदीस पढ़ो। जिल्द क्या है, सफा क्या है बताओ? मैं आपको हदीस दिखा रहा हूँ। जिल्द सफा बताओ ना। हदीस नहीं है।
और जिल्द सफा बताओ ताकि मैं भी खोल दूं ना, जिस हदीस को पढ़ रहे हैं उसका जिल्द सफा बताओ, मैं भी खोल दूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये है अल-काफी, नजर आ रही है यार साहब? आ रही जिल्द सफा बताओ ना भाई। ठीक है, हाँ वन पढ़ो, पास। पूरी इबारत पढ़ो, पूरा शुरू से जैसे मैं पढ़ता हूँ पूरी हदीस इस तरह पढ़ो। आप पढ़ लेना ना, आप पूरी कहां पढ़ते नहीं हैं? पढ़, नहीं पढ़ लेना, पूरा पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना होगा। भाई झूठे हो, पूरा पढ़ो भाई, तुम झूठे हो। मैं बात करो, देखो अगर तुम हदीस नहीं पढ़ते तो मैं ज्यादा वक्त लूंगा, अगर मैंने तेरी हदीस पढ़नी है तो मैं ज्यादा वक्त लूंगा। आप अपनी टर्न में बात करना, ठीक है ना? आप अपनी टर्न में बात, हदीस पढ़ लो ना पूरी। देखें सामीन, आप झूठे आदमी, पूरा हदीस पढ़ लो ना। ये हजरत जाबिर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत मौजूद है, ठीक है, कि इन्ना नासा लम्मा सनऊ मा सनऊ, कि बेशक लोगों ने किया जो कुछ किया, इज़ा बायउ अबा बकर, क्या किया कि बेत की अबू बकर की, लम यमना अमीर अल मोमिनीन मिन अन यदउआ इला नफ्सिही, कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात से किसी ने नहीं रोका कि वो लोगों को अपनी तरफ बुलाते, इल्ला अपनी तरफ बुलाते। अल-यारी साहब कह रहे थे कि वहां जंग की बात है, यहाँ जंग की बात नहीं, अपनी तरफ बुलाने की बात है कि आओ मेरी बेत करो, ठीक है ना? इस बात से किसी ने नहीं रोका सिवाय इस खौफ के कि लोग इस्लाम से मुर्तद हो जाएंगे, लोग इस्लाम से मुर्तद हो जाएंगे। तो यही बात मैंने की थी ना, और आखिर में यही है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बेत की, हजरत अली रज़ी अल्लाह पूरी हदीस पढ़ो ना, और पूरी हदीस पढ़ो, और 5 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस पढ़ो। की थी वो मैंने दिखाई ना, नहीं पूरी हदीस पढ़ो, 5 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस पढ़ो, 5 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस पढ़ो। नहीं तुम पढ़ ले, तो फिर मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, मैं पढ़ूंगा तो 5 मिनट ज्यादा लूंगा, मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं 5 मिनट नहीं, 5 मिनट, क्योंकि मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ हदीस पढ़ने के लिए, तुम नहीं पढ़ रहे तो मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा। 5 मिनट में सिर्फ यही रिवायत पढ़ेंगे आप, यही 5 मिनट में यही रिवायत पढ़ेंगे आप। 5 मिनट नहीं, मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, मैं आपको 5 मिनट ज्यादा दे रहा हूँ इस हदीस को पढ़ने के लिए। 5 मिनट मैंने आपको ज्यादा ऑफर किया, ठीक है नहीं ठीक है सुने ना। अच्छा, तो इन्होंने ये जो बात कही थी कि जी नबी अलैहिस्सलाम ने या सहाबा ने या हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान ने, किसी ने इस आयत के मुतालिक दावा किया हो खिलाफत का या ऐलान किया हो, तो मैंने इन्हीं की किताब से आपको दिखाया, वही जो मैं बात कह रहा था कि भाई ये अपनी वीडियो के अंदर ये इबारत पढ़ भी चुके हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान नहीं किया, रुके हैं लोगों को अपनी तरफ बुलाने से, ताकि लोग कहीं इस्लाम से फिर ना जाए, मुर्तद ना हो जाए। तो अब इनके उसूल के मुताबिक इनका मजहब बातिल होता है। क्यों इद्दा नहीं किया कि मेरे खिलाफत कुरान में है? तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फसल नहीं हुए ना, इनके उसूल के मुताबिक, इनके उसूल के मुताबिक। अब आगे चलते हैं, इनकी बकाया बातों का जवाब देते हैं। ये बार-बार कह रहे हैं कि जी अरब वल अजम, के खिलाफत जो है जमीन की वो अरब और अजम की है, खिलाफत जो है जमीन की वो अरब और अजम की है। और इन्होंने कहा कि जी हम ये आयत इस्तिखलाफ से मुराद क्या लेते हैं, हम आइम्मा ताहिरीन मुराद लेते हैं, आइम्मा अहले बैत मुराद लेते हैं, ठीक है ना, और सब मुराद लेते हैं, ये भी इन्होंने कहा। तो भाई फिर तो आप ये जो कह रहे हैं पूरी अरब और अजम आपके बकौल, वो तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल नहीं हुई, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल नहीं हुई, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो खिलाफत मिली नहीं है। इसी तरीके से दीगर आइम्मा अहले बैत उनको भी ये खिलाफत नहीं मिली। तो माज़अल्लाह आपके उसूल के मुताबिक, आपकी तफसीर के मुताबिक, आपकी अपनी फहम और आपके अपने क्यास के मुताबिक माज़अल्लाह अल्लाह का वादा गलत हुआ, माज़अल्लाह, ठीक है? आपके उसूल के मुताबिक अल्लाह का वादा माज़अल्लाह गलत जाता है। सामीन आप जरा गौर तो कीजिए ना, ये शख्स तफसीर बिर राय कर रहा है, और ऐसी तफसीर बिर राय जिससे इसका अपना मजहब बातिल होता है, अपना मजहब बातिल होता है। बहरहाल हम आपको बताते हैं, देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में क्या फरमाया है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जिस तरह अल्लाह ने पहलों को खलीफा बनाया, जिस तरह अल्लाह ने पहलों को खलीफा बनाया, तो पहलों को खलीफा भी पूरी जमीन का नहीं बनाया था, पूरी जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ठीक है ना, कि पूरी जमीन की खिलाफत मिली हो। तो यहाँ वैसी जैसे अल्लाह ने पहलों को खलीफा बनाया, जमीन की खिलाफत दी, वैसे ही अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा को भी खिलाफत देंगे। आयत की अगर आप जाहिर को देखें तो मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अगर इनकी तफसीर बिर राय लें, इनकी तफसीर बिर राय लें, तो फिर क्या मतलब बनता है, माज़अल्लाह फिर ये मतलब बनता है कि इनके अपने अहले बैत वो भी इस आयत के मिस्दाक नहीं बनते, और माज़अल्लाह अल्लाह का वादा गलत जाता है, अल्लाह का वादा गलत जाता है। फिर हम इनसे कहते हैं कि जरा आप तो दिखाएं ना, आप हदीस दिखाएं अपनी किताबों से कि आइम्मा अहले बैत ने कहा कि इस आयत से मुराद अरब वल अजम की खिलाफत है, जमीन की अरब वल अजम की खिलाफत है। आप दिखाएं जरा अपनी किताबों से, उठाएं जरा कोई किताब, फिर उसको
सादिक भी करना पड़ेगा, सिर्फ नहीं सादिक भी करना पड़ेगा कि वो फिर उन आपके अहमा अहले बैत पर किस तरीके से सादिक आती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद उन्होंने ये बात कही कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तुम लोगों ने शहीद किया। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है, वरना फिर इस पर आप हमारी तफसीली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना अब्दुल लतीफ़ सदर पर आप देख लीजिए कि शिमर कौन था। अच्छा, फिर कहते हैं कि खारिजी था, खवारिज आपके रुवात में से शिमर खारिजी था। वीडियो देख लीजिएगा, तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। आपके खलीफा, आपके मामू साहब के बेटे यजीद के लश्कर में थे, एक जनरल थे। आपके मामूजाद लड़के के लश्कर में जनरल था। नामों के मुतालिक इन्होंने कहा था कि जी रिवायत पेश कर दें हमारी किताब से, ज़ईफ़ भी सही। तो मैंने बारहा इनको कहा कि मैंने सुलेम बिन कैस से रिवायत पेश की, मोतबर किताब है, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैंने दिखाई इनको इबारत पढ़ के दिखाई। सुलेम बिन कैस से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे थे। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। और इसका जवाब दें क्या? हमने दिखाया कि इनके मुताबिक मैं अपना नाम तब्दील कर दूंगा, क्या रखूंगा? गुलाम उमर, ठीक है। कब रखूंगा? जब इस्लाम साबित कर दो। यानी कोई बंदा किसी को मुसलमान समझता है तो उसका नाम रखता है ना। तो हमने दिखाया कि हजरत अली ने नाम रखे हैं, यानी इनको मुसलमान समझा है इनके उसूल के मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान का ईमान इस्लाम साबित हो चुका है और साबित है इनके उसूल के मुताबिक भी। अब ना मानना, एक बंदा कहे कि जी नहीं कौवा सफेद होता है, जिद का तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि उल्वान बिन दाऊद, इन्होंने नाम भी सही नहीं पढ़ा। सामिन आप जब ये वीडियो देखेंगे ना तो दोबारा देख लीजिएगा कि इन्होंने नाम सही नहीं पढ़ा। कहते हैं कि उल्वान बिन दाऊद पर जरा फसर पेश करो। मानते हैं जरा मौजूद है, ये मानते हैं ना, तो आप जरा पेश करें ना तौसीक। आपने अपने हब्बान का नाम लिया गालिबन, और अपने हब्बान कौन है? मुतसाहिल है, ठीक है। आप पेश कीजिएगा, पेश कर दी, खुद कह दी। बात ना करो। अच्छा, आगे चलें। इन्होंने कहा कि जी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया, मन अअरज़ सुन्नती वाली हदीस पेश करी। लेकिन हमारे अलैकुम भी सुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन भी है, ठीक है ना। अलैकुम भी सुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन भी है, वो ये नहीं पढ़ते। जिस तरह नबी के तरीके को लेना ये सुन्नत है, इसी तरीके से हजरत अली, ये इनकार नहीं कर सकते, हजरत अली के तरीके को भी सुन्नत कहा जाता है हमारे यहाँ। इनके यहाँ कहा जाता हो या ना कहा जाता हो, इसी तरीके से। टाइम खत्म है, आपका टाइम खत्म है। 2-3 मिनट आपको इजाफी भी दिया था ना, आपने काटा है। अबे 2 मिनट आपको इजाफी भी दिया था शुरू में, वो दोबारा मैंने दोबारा जीरो किया था मैंने। पूछ लो अपने दोस्तों से।